जिंदाबाद 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 बीजेपी की सरकार मुर्दाबाद 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 नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 जय भगवान का ध्यान राज्य प्रधान साझा मोर्चा के वरिष्ठ आज किस लिए चक्कर है? आज ये पूरे एक साल से हरियाणा सरकार के साथ 4 बार वार्ता हो गई है और टेबल पर जाते हैं, टेबल टॉक के लिए जाते हैं तो सारी मांगे जायज मानी जाती हैं। सबसे पहले 1 नंबर पे जो चालक परिचालक और वर्कशॉप की छुट्टियों में कटौती की गई है, न CSR मानता, न 1961 का ट्रांसपोर्ट एक्ट मानते। टेबल पर बातचीत के लिए जाते हैं, मंत्री जी की अध्यक्षता, मंत्री जी ने माना, PST ने माना, DG ने माना कि भाई आपकी मांगे जायज हैं, लेकिन हम FD को भेज देंगे। लेकिन धरातल पर कोई मांगे नहीं करते निजीकरण की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं और कोई भी सरकार ने कर्मचारियों के हितों के बारे में कुछ नहीं सोचा। कौन कौन सी मांगों की सहमति बनी थी? हमारी एक तो लीव कैशमेंट की बनी थी और दूसरी ये इसके चालक परिचालक के और लिपिक के और वर्कशॉप के वेतन विसंगतियों की बनी थी और ये बोनस की बनी थी। सारी ये जो हमारे 16 सूत्रीय मांग पत्र दे रखा है, 4 बार की वार्ता हो रही है 1 साल के अंदर, तो सारी सहमति होगी। हाँ, उसका बिल्कुल डट के विरोध कर रहे हैं। जो एक सरकारी काला कानून लाई है, इसका पूरा पुरजोर से हम विरोध कर रहे हैं। या तो इसको वापस ले ले, ना 16 फरवरी को राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल होगी, उसमें जोर शोर से बात। इससे पहले भी आप लोगों ने हड़ताल की, आज फिर कितने दिन की हड़ताल रहेगी? आज ये 1 दिन की हड़ताल रहेगी। तो आगे क्या रहेगा? आगे की शाम को साझा मोर्चा रणनीति बनाएगा। जी, आज क्या मांगे आप लोग? क्यों चक्कर है? हम ये कह रहे हैं, मांगे तो हमारी पूरी राष्ट्र स्तर तक है। मैं राष्ट्रीय नेता होने के कारण इंटक का राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य और प्रदेश सचिव महावीर मलिक। हम ये कहना चाहते हैं कि देश के हालात जो बदतर होते जा रहे हैं, इसके ऊपर पूरा मेहनत का सावान एकजुट हो गया। 8 ट्रेड यूनियन और किसान मोर्चा संयुक्त लड़ाई लड़ेगा। कल हमारी मीटिंग थी, वहाँ प्रेस वार्ता भी थी। उसके बाद अब 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च किसान निकालेंगे, उसमें भी मजदूर अपना समर्थन देंगे। और 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, वो पूरे देश के अंदर पूरा देश ठप होगा उसमें, क्योंकि ऊपर केंद्र की सरकार और यहाँ खट्टर की सरकार दोनों ही जो ये सत्यानाशी नीतियां लेके आई हैं, ये पूंजीवादी के हक में जो नीतियां बना रही हैं, इसका मेहनत का सवा हमको बहुत ही नुकसान हो रहा है। चाहे कौशल रोजगार निगम है, पक्का रोजगार क्यों नहीं दे रहे, सार्वजनिक क्षेत्रों का विस्तार क्यों नहीं करे। हरियाणा बेरोजगारी में पहले पायदान पे पहुंच गया है और पहले रोजगार में पहले पायदान पे होता था। 9 साल के दौर में हरियाणा में बेरोजगारी इतनी जबरदस्त हो गई है, युवा नशे की तरफ जा रहा है, भ्रमित हो रहा है और रोजगार के संसाधनों पर पूंजीपतियों का कब्जा हो गया। कंपनी राज स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए मेहनत का जनता, तमाम ट्रेड यूनियनें और तमाम किसान संगठन ये इकट्ठा होकर एक आंदोलन लड़ेंगे। उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। सरकार इन नीतियों से बाज नहीं आई तो इस सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी और सत्ता से बाहर बेदखल होना पड़ेगा। हम मैं आज किस लिए चक्का चौक, मैं सतवीर मुंडाल जो है ना इस संघ का सदस्य। आज का चक्के का मुख्य कारण साथी ने जैसे बताया, 4 दौर की बातचीत हुई है सर। 4 दौर की बातचीत में टेबल पर हर बिंदुवार सरकार ने इनको जायज माना है, पत्र जारी करने की बात मानी है। लेकिन 1 साल के बाद बार बार आश्वासन के बाद
सरकार ने कोई परिपत्र जारी नहीं किया। जैसे परिचालकों का पे ग्रेड में संशोधन की बात थी, जो 300 हमारी छुट्टियां हैं जिनमें कटौती की गई थी, इसको भी जायज माना था। मतलब 16 सूत्री मांग पत्र है, सारे मांग पत्र को जायज माना है। और कौशल रोजगार कर्मचारियों की कोई मांग नहीं है, न जनता की मांग है। सरकार ने इसको भी कंडम माना है, क्योंकि सरकार खुद मानती है इसके द्वारा जिस भी कर्मचारी को रोजगार मिलेगा वो पूरे कार्यकाल कच्चा रहेगा। जबकि काम पक्का है, रोजगार पक्का है, तो रोजगार कर्मचारी भी पक्का होना चाहिए। यानी विभाग में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कच्चा हो। जब तक इस धरती पर इंसान रहेगा, रोडवेज की जरूरत रहेगी, तो रोडवेज में कोई भी कौशल के कर्मचारी की आवश्यकता नहीं है। रेनीगेट का पूरा देश स्तर पर हमारा विरोध है। राष्ट्रीय 16 फरवरी को हड़ताल है। सरकार ने समय रहते इसको कैंसिल करके लेटर नहीं दिया तो पूरे देश पर इसका विरोध करेंगे। और फिर भी सरकार नहीं मानी तो जनता के बीच जाकर के सरकार को जना कड़ी चेतावनी देने का काम करेंगे आने वाली 24 जो चुनाव है उसके अंदर। अमित मेहराणा, राज्य प्रधान साझा मोर्चा वरिष्ठ सदस्य जी। आज किस लिए चक्का जाम? आज हमारा चक्का जाम है क्योंकि हमने पिछले 1 साल से सरकार से 4 बार वार्ता की है। पीएसटी महोदय की अध्यक्षता में हुई, परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में भी हुई। 16 सूत्री हमारा मांग पत्र था, उसमें लगभग 6-7 मांगों पर, जिसमें ईएल छुट्टी की कटौती थी, पे ग्रेड की बात थी, चालक परिचालकों की पे ग्रेड की बात थी, 2016 वाले चालकों की बात थी, 2002 वाले जो चालक थे 1992 से 2002 तक रेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात थी। सरकार ने ये मांगे माननी थी। 2016 वाले चालकों उनकी मांग थी कि सरकार ने कहा था ये सीएम लेवल की मांगे हैं, इसलिए हमने करनाल में सीएम आवास का घेराव किया और सीएम आवास में कैंप कार्यालय द्वारा हमें 10 जनवरी तक के वार्ता के लिए समय दिया गया। आपको 10 जनवरी तक आपकी सीएम से वार्ता करवा दी जाएगी। लेकिन मांगों की तरह जो हमारी मांग नहीं मानी गई, उन्हीं मांगों की तरह सरकार ने वहां भी वादा खिलाफी कर दी। हमारे को सरकार ने मिलने का कोई समय नहीं दिया मुख्यमंत्री से। और अब हमने जो पहले से प्रस्तावित 24 जनवरी की हमारी स्ट्राइक जो हमने दे रखी थी, हमने 1 दिन की आज सांकेतिक हड़ताल की है। हमें स्ट्राइक करने का कोई शौक नहीं है, नहीं हम जनता को परेशान करना चाहते हैं। सरकार विभाग को निजी हाथों में देना चाहती है, जिस काम को उनसे विरोध करते हैं। आज तो बस निकली आज रोहतक डिपो से, वर्कशॉप से कोई भी बस नहीं निकली है। यहाँ पर 100% पूरा चक्का जाम है।